अपने को अनम्यूट करिए। आप तो अयोध्या में ही एक तरीके से अयोध्या में ही रहते हैं और देखते रहते हैं लगातार ये जो परिवर्तन है। हमें नहीं लग रहा था कि अयोध्या से इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आएगी। जी। नहीं अमरीश जी, देखिए अयोध्या में दो तरह के लोग रहते हैं। एक अयोध्यावासी, एक अयोध्यावादी। अयोध्यावासी वो हैं जो अयोध्या में भगवान राम की पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं और भगवान राम के आदर्शों की तलाश करते हैं। दूसरे अयोध्यावादी हैं जो अयोध्या को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं और उसके आधार पर जो है सत्ता प्राप्त करते हैं। तो ये जो है वो दो तरह का डिवीजन है। और जो लोग राहुल गांधी की यात्रा में सकारात्मकता देख रहे हैं, देश के लिए एक मतलब शुभकामना देख रहे हैं और कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर इस यात्रा को सफल करे और राहुल गांधी को लंबी उम्र दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। उसमें महंत आचार्य सत्येंद्र दास भी है, उसमें चंपत राय भी है, उसमें हनुमानगढ़ी के भी महंत हैं, उसमें अन्य पदाधिकारी हैं और विरोध करने वालों में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और वो लोग भी हैं। तो अयोध्यावादी और अयोध्यावासियों का जो डाइकोटॉमी है वो दिख रही है साफ साफ। जिन्होंने अयोध्या के नाम पे राजनीति की और बिना बाबरी मस्जिद गिराए हुए, बिना दंगा किए हुए, बिना विवाद किए हुए भी राम मंदिर बन सकता था। और ऐसी स्थितियां चंद्रशेखर ने भी निर्मित की थी, अन्य लोगों ने भी निर्मित की थी। लेकिन जो लोग अयोध्यावादी लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, हमको खाली मंदिर नहीं बनाना है, हमको दिल्ली में सत्ता हासिल करनी है। और वही लोग आज फिर कह रहे हैं कि आप नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर का पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था, भगवान राम के बारे में क्या स्टैंड था। और वो लोग जो है इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का रुख राम विरोधी था। ये इतिहास जानता है कि ज्ञानी जैल सिंह स्वयं हनुमानगढ़ी गए थे 84 सीढ़ियां चढ़ करके। और वो जाना चाहते थे जो है वो जन्मभूमि को और बाबरी मस्जिद वगैरह वाली वाले ढांचे को देखने। और इसके अलावा जो है वो स्वयं राजीव गांधी ने जो 89 की अपनी जो है वो चुनावी रैली शुरू की थी, वो अयोध्या से ही शुरू की थी। और उन्हीं के कार्यकाल में ये दरवाजा वगैरह भी खुला था, जो है ताला खुला था। तो बहुत सारा रुख कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक था। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो गुरु हैं तो महंत अवैधनाथ, उन्होंने भी कहा था कि विश्व हिंदू परिषद के बारे में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शीतला सिंह जी जो जनमोर्चा के संपादक हैं, उनकी अपनी किताब में भी ये दर्ज है कि भैया किसी तरह से राम मंदिर बनवा दो। और ये शीतला सिंह जी की लाइन है कि ये ससुरे जो है वो परिषद वाले ये बनने नहीं देंगे, इनको राजनीति करनी है जो है, और इसलिए भगवान राम के लिए मंदिर बनवा दो। तो एक तो भगवान राम की आस्था, भगवान राम से जुड़े हुए आदर्श की बात है। लेकिन एक दूसरी बात मैं अमरीश जी इससे अलग कहना चाहता हूँ। भारतीय जनमानस जो है वो जो राम की छवि को देखता है, राम की कथा को सुनता है, उसमें राम के वनगमन और संघर्ष की कथा ज्यादा लंबी है। राम के राज करने की कथा जो है वो थोड़ी छोटी है, उत्तरकांड में आई है। और राम राज्य एक जो है वो एक रहस्यमयी अवधारणा है, सब उसकी अपनी अपनी ढंग से व्याख्या करते हैं। गांधी जी ने अपनी ढंग से व्याख्या की, सारी चीजें की। लेकिन रामायण यानी राम जिस पथ पे गए, राम की यात्रा का मार्ग का अर्थ है रामायण। तो राम जिस पथ पर गए, उस पथ पर आज जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कौन चल रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अनुकरण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी ही है। जो मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे राम की तरह वनगमन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा अपने आप में कठिन संघर्ष और श्रम करते हुए और एक तरह से वनगमन के दौरान की गई यात्रा है। वो धारा के विपरीत यात्रा कर रहे हैं। हम लोग मुहावरे में बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। वो चाहते तो जो है वो गर्मियों में कश्मीर की वादियों में जो है अच्छा मौसम लेते और जाड़ों में जो है कन्याकुमारी पहुंच जाते, तो कोई झंझट नहीं था। लेकिन वो जो विपरीत धारा है, जहां पे मार्ग कंटकाकीर्ण है, बर्फ से ढका हुआ मार्ग है और कश्मीर की चुनौतियां हैं, तमाम चीजें हैं, उस और एक टी शर्ट पहन के वो आदमी यात्रा कर रहा है। तो मुझे तो कई बार जो है वो मतलब ठीक है, भगवान राम से उपमा मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भगवान राम का एक मानवीय रूप, और भगवान राम हमारी हमारी कथाओं में, हमारे काव्यों में
उनका मानवीयकरण किया गया है। भगवान राम हमारे जो है वो जीवन के करीब है, उनका वो एक मनुष्य रूप में है, अवतार लिए हैं लेकिन मनुष्य रूप में है। तो जो लीला है उनकी मनुष्य रूप में है। और इसीलिए तुलसीदास ने रामचंद्र जी पर जो कुछ लिखा है, चाहे कवितावली हो, चाहे दोहावली हो, और चाहे जो है अन्य रचनाएं हो, और चाहे जो है रामलला नैछू हो, तो उसमें जब राम वनगमन करते हैं तो स्त्रियां देखती हैं, कहती हैं कि ये बताइए, ये इतने कोमल बालक है, इनके पैर में कांटे नहीं चुभ जाएंगे, ये कोमल स्त्री है, ये कैसे चल रही होगी इस मार्ग पर। तो ये बात पूरे देश में चर्चा में है कि ये कठिन मार्ग पर ये व्यक्ति कैसे चल रहा है। ये एक तरह से राज परिवार का व्यक्ति है, और बहुत बहुत जो है वो एक तरह से नाजों से पाला गया व्यक्ति है, संरक्षण में पाला गया व्यक्ति है। इसके इसके परिवार में जो है 3-4 पीढ़ी से जो है राज हो रहा है। तो ये कैसे इस तरह से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिली रिजेंबल करती है। लेकिन जिन लोगों के मन में जो है वो राजनीति से अलग राम भक्ति है, उनके दरबार में कोई भी आवेदन लेके जाएगा, वह जो है उसको आशीर्वाद देंगे। यही जो है सत्येंद्र दास ने भी कहा है, यही चंपत राय ने भी कहा है। और जिनको राजनीति करनी है, तो राम इस तरह से विभाजित नहीं है। अगर राम को आप इस देश का आदर्श पुरुष बनाना चाहते हैं, और राम को अगर जो है आप एक तरह से इमामे हिंद बनाना चाहते हैं, राम को एक तरह से जो है एक बड़ी विरासत का जो है उत्तराधिकारी और बड़ी विरासत का जो है मामला बनाना चाहते हैं, क्योंकि राम भी जो है हमारे कथाओं में 300 रामायण है भारत में, और राम भी तमाम राम हुए हैं, जिसमें एक रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी हैं, उनका प्रताप ज्यादा था। लेकिन इसके पहले परशुराम का भी जो चरित्र है वो भी एक अलग तरह का चरित्र है। तो जिस राम को आप ढूंढ रहे हैं, जिस राम को स्थापित कर रहे हैं, वह मंदिरों में नहीं बैठे रहने वाले राम थे। वह जन जन के बीच में जाने वाले, वह सबरी का बैर खाने वाले, वह जो है वो एक तरह से जो है वो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने वाले, और वो तमाम ऋषियों मुनियों के यहाँ चित्रकूट में रहने वाले, वो ऋषिमुख पर्वत पे जाने वाले, वो राम थे। तो राम जो है वो दिल्ली में और लखनऊ में बैठ के करके खाली राज नहीं चलाते थे, और उनका जो करेक्टर है उस तरह से बिल्डअप हुआ था। तो मुझे लगता है कि राहुल का ये जो संघर्ष है भारत जोड़ने के लिए, नफरत छुड़वाने के लिए, ये कहीं ना कहीं लोगों को भा रहा है। अजय जी ने या सुनील जी ने ठीक ही कहा कि ये जन भावनाओं का भी दबाव है। लेकिन जो सच्चे हृदय से राम को का अनुरागी है, वो किसी भी अच्छे काम के लिए आशीर्वाद पाने वाले को मना नहीं करेगा। और मुझे लगता है चंपत राय और सत्येंद्र दास वगैरह ने यही भावना व्यक्त की है। अब ये बात अलग है कि इसकी राजनीति क्या है। आरएसएस जो है इस यात्रा को एंटागोनाइज करेगा, या इस यात्रा से अपने आप को जो है न्यूट्रल रखकर रखते हैं। क्योंकि चंपत राय ने कहा भाई मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस ने कहीं आलोचना नहीं की है, इवन प्रधानमंत्री ने भी आलोचना नहीं की है, उनका कहना है, तो हम क्यों आलोचना करें। तो ये एक बहुत सकारात्मक चीज बिल्डअप हो रही है, और ये इससे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो तो अच्छी बात है। लेकिन एक सांस्कृतिक वातावरण निर्मित होना चाहिए इस देश में, और उस देश में जो है वो राम के जो आदर्श हैं और राम कथा के जो विविध रूप हैं, हम शायद उनको, जिसको लोहिया रामायण मेला कहना चाहते थे, और राम कथा पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पूरे भारत से लेकर के साउथ एशिया तक फैली हुई है। उसकी लीलाएं होती हैं, उसके विविध रूप है, 300 रामायण तो यही कही जाती है। तो ठीक है, उसको अलग अलग तरह से जो है वो पढ़ना और समझना चाहिए, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये यात्रा जो है एक तरह से फिर से चीजों को, भारत का जो आइडियल है, भारत की जो एक तरह से साझा संस्कृति है, विरासत है, बड़प्पन है, उदात्त मूल्य है, उनको जो है स्थापित कर रही है। और ठीक ही भाई रोहिया ने कहा है कि रामकृष्ण शिव के बारे में उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसको भी सबको देखना पड़ना चाहिए। तो और राहुल जो है वो राहुल में एक कोई नास्तिकता नहीं है, राहुल में एक जो है भारतीयता के प्रति एक अनुराग है, और सभी धर्मों के प्रति एक जो है वो लाइकिंग है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव है राहुल की यात्रा के लिए, जी। जो कि जिस कंट्रोवर्सी से कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस को वीकेंड किया जाता था, कमजोर किया जाता था, उस कंट्रोवर्सी से ऐसे स्वर निकल रहे हैं जो राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ब्लेसिंग्स जा रहे हैं, ऐसे मैसेजेस जा रहे हैं, और ये राहुल गांधी की को नहीं, ये भारत की जो एकता अखंडता है, भारत का जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण है, ये उसको मजबूत करने वाली बातें हैं। और राजनीति तो होगी ही, लेकिन अगर
कहीं से अच्छी बातें निकल रही हैं तो उनको अप्रिसिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। विघ्न संतोषी लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं। जी। अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। जो लेकिन सर, बात चंपत राय ने कही। हाँ। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा की आलोचना की है। एक बात चंपत राय से उन्होंने गलत कहा कि प्रधानमंत्री ने भी आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री ने आलोचना की है। अच्छा, और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग पद पाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, ये शब्द प्रयोग किया था। अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, जी। अच्छा। हमें लगता है कहीं आरएसएस और हाँ, भाजपा की हाँ, कई अगर बार अगर लाइन भी अगर बदलती आलोचना रहती। अगर आलोचना न किए होते तो ये जो उनके स्वभाव के प्रतिकूल बात होती, तो उन्होंने किया तो अपनी जो इमेज है, जो अपना जो है वो पॉलिटिकल माइंड है, उसको रिफ्लेक्ट ही वो किया जो है। चरित्र है, जाहिर सी बात है, जो जिस प्रकार से बोलते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, उसमें अस्वाभाविक नहीं है। अनिल जी, चंपत राय जो बात कह रहे हैं, बिना किसी इशारे और संकेत के कह सकते हैं। बहुत नहीं बड़ी नहीं, बात है, मामूली बात है।